दोस्तों 90वें महीने में जब आपको लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो हॉस्पिटल में आपके साथ क्या प्रोसीजर होता है, लेबर रूम में आपको किस तरीके से एंटर करवाया जाता है और लेबर रूम का प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही आपको अपने डॉक्टर के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके चलना है ताकि आपको पेन भी कम हो नॉर्मल डिलीवरी में और समय भी कम लगे। तो ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू हो जाता है तो उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर आपको हर हफ्ते चेकअप के लिए बुलाते हैं और इस चेकअप के दौरान वो आपका बीपी चेक करते हैं, आपका वेट हर हफ्ते चेक किया जाता है, आपके बेबी की मूवमेंट ट्रैक की जाती है, हार्ट बीट बेबी की चेक की जाती है, साथ ही ये देखा जाता है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है यानी कि फिंगर टेस्ट किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस लगभग जब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक चलता रहता है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। लेकिन जब आप घर पर होती हैं, लेबर पेन अचानक से शुरू हो जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। तो लेबर पेन जब आपको स्टार्ट होता है तो ये कमर की तरफ से एक धीमा धीमा सा दर्द उठता है और पेट के आगे की साइड आता है और धीरे धीरे ये जो टाइम पीरियड है इस दर्द का ये बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब असहनीय दर्द आपको होने लगता है, आप ना एक जगह पर बैठ सकती हैं ना ही घूम सकती हैं। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ये वही टाइम है जब आपको हॉस्पिटल जाना है। अब बात करते हैं कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, बच्चा गर्भ में मूवमेंट कर रहा है या उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया है। साथ ही बच्चे की हार्ट बीट भी चेक की जाती है। तो अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बच्चे की हार्ट बीट सही से आ रही है, कॉन्ट्रैक्शंस आपके 10 मिनट में आ रहे हैं या 5 मिनट में आ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और बच्चेदानी का मुंह अगर 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर खुला है तो थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि कम से कम बच्चेदानी का मुंह 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तक खुल सके। तो अगर बच्चेदानी का मुंह 8 सेंटीमीटर खुल जाता है तब आपको लेबर रूम में एंटर करवाया जाता है और ये वेट किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये ज़रूरी होता है कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक कम से कम खुला होना चाहिए। उसके बाद ही बच्चा आसानी से बाहर आ सकता है। तो आपके डॉक्टर के द्वारा आपको कहा जाता है कि आप लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए। जब आप लंबी गहरी सांसें लेती हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस जब आते हैं आपको पुश करना होता है। एक बात का ध्यान वहाँ पर आप रखिएगा कि आपको पुश उसी वक्त करना है जब आपके डॉक्टर आपको कहें, आपको खुद से पुश नहीं करना है, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको पुश करने के लिए सिर्फ उसी वक्त कहेंगे जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पर ही आपको पुश करना है। इससे क्या होगा कि समय डिलीवरी में कम लगेगा और आसानी से बच्चा बाहर आएगा। अगर आप खुद से ही पुश करती रहेंगी तो ऐसे में बच्चे को भी गर्भ में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से जब आप पुश करती हैं तो बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। साथ ही अब ये जान लेते हैं कि चीरा जब लगता है तो उसके लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अक्सर आपको पहले ही डॉक्टर बता देते हैं कि जब वो चीरा लगाएंगे तो आपको कौन से वहाँ पर स्टिचेस लगाने हैं, तो ये आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो जब डॉक्टर चीरा लगाते हैं तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चीरा तभी लगता है जब बच्चे को बाहर आने में तकलीफ होती है और डॉक्टर्स को लगता है कि चीरा लगाकर बच्चा बाहर आ जाएगा। तो जब चीरा लगता है तो उससे पहले वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि आपको पेन ना हो और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वहाँ पर स्टिचेस भी लग जाते हैं और ये बहुत बड़ा कोई स्टिचेस नहीं होते हैं, आम से स्टिचेस होते हैं, 4 से 5 स्टिचेस लगते हैं और कुछ समय के बाद ये खुद से ही हील भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है। साथ ही 9वां महीना शुरू होते ही आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको गहरी लंबी सांस लेने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप पहले से ही करते हैं तो ये आपकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है डिलीवरी के दौरान उसमें आपको हेल्प करता है। तो 9वां महीना शुरू होते ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लें। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन आपको इसको लेकर घबराना नहीं है और अच्छे से अपने डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना है। तो इससे आपको भी आसानी होगी और आपके डॉक्टर्स को भी आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि लेबर रूम में आपके साथ क्या किया जाता है और किस तरीके से आपको अपने डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना है। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।